नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके बेहद खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज रात 9:09 पर एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें आप छोटा सा उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन के समस्त कष्टों का नाश कर सकते हैं। पति के साथ स्त्रियां अपने रिश्ते को बेहद मधुर कर सकते हैं, पति के भटकते मन को स्थिर कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? 9:09 का समय है, लेकिन क्या करना होगा और ऐसा क्या है 9:09 पर? यह सब कुछ एक रहस्य है। इस रहस्य से पर्दा थोड़ी देर में उठने वाला है, लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2016 है, दिन रविवार, तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि रात 10:03 तक। चंद्रमा धनु राशि में, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, शाम 6:33 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक। यह वो समय है जब आप कोई भी शुभ काम ना करें, बेहतर होगा। गुलिक काल का समय जो बहुत अच्छा माना जाता है वो शाम 3 बजे से लेकर के 4:30 तक रहेगा। जो चाहें कर सकते हैं, हर एक काम आपके बनेंगे। गुलिक काल गुटलक काल होता है। आइए जानते हैं आज माँ महागौरी के स्वरूप की विशेषता और पूजन का विशेष महत्व। चैत्र नवरात्रि का खास तौर पर शरदी नवरात्रि के 8वें दिन माँ महाअष्टमी अर्थात महागौरी की पूजन का विशेष विधान होता है। माँ गौरी को शिव की अर्धांगिनी और गणेश की माँ के रूप में जाना जाता है। भगवती महागौरी वृषभ के पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। मणिकांत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण की हुई हैं। कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते हैं। ऐसी हैं भगवती महागौरी। पूजन सामग्री क्या होना चाहिए? लाल पुष्प लीजिए, गुलाब का पुष्प ले सकते हैं जिसमें अड़हुल है, ये सब लाल होता है। गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती लीजिएगा, कलावा, रोली, कुमकुम, कपूर और सफ़ेद चुनरी रख लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री छत्र विशेष तौर पर आता है। माँ को अर्पित करने के लिए मौसमी फल जरूर रखिए। दूध, दही, घी, लौंग के पुष्प और सुपारी, मिठाई, दीपक। विशेष सामग्री जो माँ महागौरी को ही अर्पित करना है वो क्या होना चाहिए? गुड़, सोंठ के साथ हल्दी पाउडर। भोग क्या लगाना है? विशेष रूप से दूध, हल्दी इसमें मिक्स कर लीजिएगा और रबड़ी रख लीजिएगा, केले का रस रख लीजिएगा और गरी का बुरादा। चलिए एक मंत्र बताते हैं माँ महागौरी का। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये खास मंत्र है, माँ को अति प्रिय है। सावधानी क्या बरतें जब आप पूजन के लिए बैठें? अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम कि कंचक पूजन, बहुत लोग अष्टमी के दिन, आज के दिन कंचक पूजन करते हैं। कन्याओं को, कुंवारी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं अपने घर पर, माँ के स्वरूप में उनका पूजन करते हैं। तो उस समय क्या सावधानी बरतें, बस थोड़ी देर में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि खाली पेट ही पूजन करें तो बेहतर है। ज़्यादा भूख सताए तो कुछ फलाहार ले सकते हैं। पूजन के दौरान गुस्सा कदापि नहीं करना है। विवाहित हैं अगर आप तो पत्नी के साथ और स्त्रियां पति के साथ ही पूजन करें तो शुभ होता है। पूजन के अंत में कुछ धन दान देने का संकल्प भी कर सकते हैं। माँ के साथ अगर आज आप जुड़ते हैं, माँ की उपासना करते हैं, उपासना माने उनके समीप बैठना, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। माँ महागौरी के ध्यान, स्त्रोत, कवच आदि का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है। चले आ रहे समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है। परिवार में दायित्वों की पूर्ति करते हैं। आर्थिक समृद्धि का संकेत मिलता है। संतान आपका कहना मानती है। माँ महागौरी ममता की मूर्ति मानी जाती है, जो अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करती हैं। अब बताते हैं हम आपको कि जब आप कंचक पूजन करें, जब आप कन्या पूजन करें, तो उस समय किस प्रकार की विधि रहे जिससे आपका पूर्ण अब तक का व्रत फलित हो जाए। सर्वप्रथम कंचक अर्थात कन्या जो अपने घर पर आपने बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उसको देवी के रूप में मानकर उनके पैरों को थाली में रखकर गंगा जल से धो लें। इसके बाद पैरों को सूखे तौलिए से हल्के हल्के में पोंछ लीजिए। उस पर गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लीजिएगा और इसके बाद कंचक का तिलक करिएगा। तिलक में अक्षत लगाना न भूलें, अर्थात जो साबुत चावल हल्दी से रंगे जाते हैं उसको तिलक में लगा लीजिए। अब उनके दाहिने हाथ में कलावा अर्थात रक्षा सूत्र बांधें और रक्षा सूत्र को 9 बार ही लपेटिएगा। इसके बाद कन्याओं के सर पर आप चुनरी रखिएगा, उन्हें भोग लगाइएगा। जो कुछ भी भगवान ने दिया है उनके चरणों में रख करके उनको प्रदान करें, खिलाएं पिलाएं। इसके बाद दक्षिणा दे करके फिर आप विदाई करिएगा। इस प्रकार की विधि के द्वारा आप अष्टमी में कंचक पूजन करके सब कुछ शुभता प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की राशिफल की। जानते हैं कि राशियों के अनुसार आप माँ को क्या अर्पित करें आज के दिन, जिससे माँ आपसे महाप्रसन्न रहे। माँ महागौरी की महान कृपा आप सब पर बरसती रहे। मेष राशि, आज मन कुछ बेचैन रह सकता है। माँ को हलवा चढ़ाइएगा। पश्चिम में यात्रा आज ना करिएगा। वृषभ राशि, नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। क्या करें आप? माँ को हल्दी अर्पित कर दीजिएगा। बॉस के साथ बहस आज नहीं करना है। मिथुन राशि, नया काम मिलेगा। क्या करें? माँ को लौंग अर्पित करिए। क्या नहीं करना है? काला वस्त्र आज मिथुन वाले ना पहने। बारी आ चुकी है अब आपके सवाल की। आइए जानते हैं पहला मेल किसका सिलेक्ट हुआ। तो पहला मेल है अमित विश्वास जी का, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। अमित जी प्रश्न जो किए हैं डिटेल पहले इनका हम बता देते हैं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने जो दिया है 17 मई 1991। बर्थ समय है 7:45 शाम का, कुरुक्षेत्र का। गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, और मेरा घर में किसी के साथ बनती नहीं है, क्या उपाय करें? सरकारी नौकरी का 100% योग है। 2018 मार्च तक आपको नौकरी मिल जाएगी। मंगल दोष के कारण परिवार में किसी के साथ बन नहीं रही है। उपाय ले लीजिएगा आप अमित जी। ईंट किसी हनुमान मंदिर में अमावस्या को चढ़ा दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज नहा कर करिएगा। आप भी मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है bhavishyaphal@abpnews.in पर। हो सकता है अगली मेल आपकी हो जाए। बढ़ते आगे कर्क राशि की बात करते हैं, लेकिन अभी बस थोड़ी ही देर में हम बताएंगे आज रात 9:09 पर ऐसा क्या होने वाला है कि दाम्पत्य जीवन में जितनी भी कटुता थी वो सब कुछ आज महागौरी की कृपा से सदा के लिए छू मंतर है। क्या? 9:09, थोड़ा सा इंतजार। कर्क राशि, महिला मित्र का साथ मिलेगा। क्या करें आप? हरी चुनरी मां को चढ़ा दीजिएगा और आज तेज गति से वाहन ना चलाइए। सिंह राशि, पिता के साथ स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्या करें आप? मां को काले चने चढ़ा दीजिएगा। मां के साथ आज यात्रा ना करिएगा। कन्या राशि, बाहरी लोगों का साथ आपको मिलता रहेगा। क्या करें आप? सफेद पुष्प मां के चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना? धन उधार ना दीजिएगा। चलिए अब बारी आ चुकी है आज के शुभ मुद्रा की, जिसके द्वारा आप पूरे दिन सुरक्षित रहते हैं। उल्टे हाथ की अनामिका से बाईं नासिका को दबाकर 3 बार ह्रीं का जाप करिए। उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका रिंग फिंगर से बाईं नासिका ये दबा करके इसके बाद फिर आप ह्रीं 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 का 3 बार जाप करिएगा। बस ये शुभ मुद्रा आपके लिए महाशुभ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज नया प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। क्या करें आप? मां को चांदी का छत्र चढ़ाइएगा। मित्रों को राज की बात ना बताइए तो बेहतर है। बढ़ेंगे आगे, वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। क्या करें? मां को सुपारी चढ़ा दीजिएगा। आज किसी अनजान जगह पर जाने से बचिएगा। धनु राशि की, नया वाहन ले सकते हैं। क्या करें आप? काले तिल मां के चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? दूसरों के काम में ना उलझे तो बेहतर है। वक्त छोटे से अंतराल का, इसके बाद आएंगे तो एक और मेल पर चर्चा करेंगे आपके सवाल में। थोड़ा सा इंतजार करें। और हाँ, रात 9:09 पर ऐसा क्या योग बन रहा है जो आपके दाम्पत्य जीवन को सदा के लिए सुखी कर देगा। पति का मन भटक रहा हो तो वो भी सही रास्ते पे आ जाएगा। मां महागौरी की कृपा मिलेगी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आपका सवाल। ये मेल हमें किया है रंजीत सिंह जी ने। डेट ऑफ बर्थ बताया है 1 अप्रैल 1979। टाइम है 1:36 मिडनाइट अर्थात रात के बाद। जगह है आसनसोल, वेस्ट बंगाल। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, होटल मैनेजमेंट में सीनियर पोजीशन पर हैं। मुंबई में अभी रह रहे हैं और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या विदेश में सेटल हो पाएंगे या नहीं, कैसा रहेगा? रंजीत जी देखिए, आप विदेश में ही सेटल होंगे। अभी तो भारत में बस आप एक तरह से टाइम पास कर रहे हैं। मार्च 2017 के बाद प्रयास तेज करिएगा, सफलता जल्दी मिल जाएगी। उपाय क्या करें? सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, नॉनवेज वगैरह से बचिएगा, बड़ों का आशीर्वाद खूब लेते रहिएगा और प्रातःकाल योग प्राणायाम करें, अन्यथा कुछ नकारात्मकता आपके मस्तिष्क में आती रहेगी। बढ़ेंगे आगे, मकर राशि, नौकरी नहीं मिल सकती है आपको। काजल की डिब्बी मां को चढ़ा दीजिएगा। ज्यादा बोझा आज न लीजिएगा काम का। कुंभ राशि, प्रशासनिक काम बनेगा। पीपल के पत्ते पर सिंदूर रख करके मां के चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? बाहर का भोजन नहीं करना है। मीन राशि,
किसी अपरिचित से विवाद हो सकता है। क्या करें आप? माँ को नारियल चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? अपना वाहन किसी को ना दीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, लकी राशि की चर्चा करते हैं, लेकिन बस 9:09 के रहस्य का खुलने वाला है। क्या है 9:09 पर? ऐसा क्या योग बना है? खगोलीय कोई घटना है क्या? ये सारी रहस्यों से पर्दा बस थोड़ी देर में उठ जाएगा। पहले लकी राशि की चर्चा करते हैं। आज की लकी राशि है कर्क। एक सुपारी सिंदूर से रंगकर देवी मां के चरणों में रख दीजिएगा। लाभ क्या होगी? कर्क राशि वाले बड़े चंचल मन के होते हैं, जिसकी वजह से एक स्थायित्व नहीं पाते। तो आज ये उपाय करने के बाद मन में स्थिरता आ जाएगी। चलिए अब बता देते हैं वरदान में किस प्रकार से आज का वरदान पति के भटकते मन को सही दिशा देगा और परिवार में किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। 9 अंगुल लंबा एक कलावा का टुकड़ा ले लीजिएगा, जिसको रोली कहा जाता है, खासतौर पर मौलिक अर्थात जो विशेष रूप से बांधा जाता है 9 अंगुल लंबा रहे। 9 अंगुल कैसे कनेक्ट करना है? 4, 4, 8 और एक और, ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 9 जगह हल्दी लगाइएगा और 9 लौंग इसमें बांधिएगा। 9 दूरवा इसमें बांध दीजिएगा। राहु जो भटकाव देता है उसको शांत करने के लिए इसमें दूरवा बंधवा रहे हैं। 9 बार दाहिनी नासिका की सांस इस धागे पर छोड़िएगा। दायां स्वर हमारी सूर्य नाड़ी कही जाती है। सूर्य नाड़ी जो कि विशेष रूप से शुभता और सात्विकता देती है। परिवार में सात्विकता रहे, यही तो कारण है। लेकिन इसके बाद इस धागे को, जिसमें आपने दूरवा और लौंग बांधा है, पतिदेव के सिरहाने रख दीजिएगा। इसके बाद 9वीं तिथि को ले जाकर के मंदिर में रख दीजिएगा। 9:09 में ही यह योग, यह उपाय करना है। क्या रहेगा 9:09 पर? देखिएगा, सबसे बड़ी बात, तुला लग्न का उदय हो चुका होगा। लग्नस्थ शुक्र द्वारा पंच महापुरुष योग मालव योग का निर्माण रहेगा। द्वादश भाव में उच्च का बुध मोक्षदायक रहेगा और जो घर परिवार में किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को रोक देता है। तृतीय भाव में चंद्रमा मंगल द्वारा महालक्ष्मी योग कुटुंब के सुख की वृद्धि कर रहा होगा। ये सब कुछ धनु राशि में रहेगा। इतना विलक्षण योग है 9:09 पर। मिथुन नवांश भी रहेगा उस समय। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। शुक्र तो नवांश में भी वृषभ राशि का है। तो 9:09 पर आप सब माताओं बहनों से अनुरोध है, इस उपाय को करें और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि मां महागौरी की कृपा से पाती रहें। बढ़ेंगे आगे, जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष वालों के लिए भा अक्षर, वृषभ के लिए ऋषि वाला री, मिथुन के लिए धा, कर्क के लिए डा, सिंह राशि गा अक्षर, कन्या के लिए दा, तुला राशि का अक्षर, वृश्चिक या, धनु राशि सा अक्षर, मकर वा, कुंभ राशि ना अक्षर और मीन के लिए पा अक्षर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं भविष्यफल। आइए अब जल्दी से बता देते हैं आपको मां का दर्शन कैसे पाएंगे। एक तांबे के सिक्के पर 3 जगह सिंदूर की बिंदी लगाकर सिरहाने रख लीजिए और शयन कर लीजिएगा। रात में मां का दर्शन होगा। जब दर्शन हो तो मेल भी कर सकते हैं आप कि आपको मां का दर्शन हुआ है। मेल आईडी आपको याद है ना, bhavishfal@abpnews.in पर। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मां महागौरी की महान कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी शुभ मनोकामना के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। आप कहीं ना जाएं, बने रहें एबीपी न्यूज के साथ। जय माता दी।